तो कैसे हैं आप सब लोग। तो अभी तक हमने कंप्यूटर में पढ़ा था वेबसाइट, वेब पेज, हाइपरलिंक। तो ये सब किसके पार्ट थे? ये सब इंटरनेट के घटक थे। तो अभी तक मैंने क्या आपको बताया था कि इंटरनेट के घटक क्या होते हैं। इंटरनेट के घटक आपको पता चल चुके हैं। इंटरनेट के घटक के बाद अब हम आते हैं वेब पेज में। क्या है अब आपका वेब पेज, ठीक। ये है आपका वेब पेज। वेब पेज क्या है? तो वेब पेज के बारे में पहले आपको बता दूं कि जैसा कि इसमें लिखा हुआ है क्या, पेज। पेज का मतलब क्या होता है? पन्ने। जो एक बुक होती है, उस बुक में जो पन्ने होते हैं तो वे कैसे होते हैं? ऐसे ऐसे पेज होते हैं, ठीक है। अब हम कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तो कंप्यूटर में ऐसे पेज तो होंगे नहीं। तो क्या कह रहा है वेब पेज? मीन्स जो स्क्रीन का ये जो दिख रहा है ये क्या है? ये पेज है, ठीक है। ये एक पेज हो गया। इसके बाद हम गए तो ये बीच में क्या, ये स्लाइड जो कट रही है, ये दूसरा पेज चालू हो गया, ठीक है। तो ऐसे क्या होते हैं? ऐसे ये वेब पेज होते हैं, ठीक है। समझ में आ गया आप लोग को कि जो बुक रीड करते हैं उसके जो पन्ने होते हैं वो नॉर्मली पन्ने होते हैं, बट अगर आगे वेब आ गया तो वेब आ गया तो इसका मीन्स है कि ये किसके पन्ने हैं? ये कंप्यूटर के पन्ने हैं, ठीक है। तो इसी को हम अपनी लैंग्वेज में लिख देंगे, थोड़ी स्टैंडर्ड लैंग्वेज में। कंप्यूटर या मोबाइल पर इंटरनेट के जरिए देखा जाने वाला पेज वेब पेज कहलाता है, ठीक है। तो कंप्यूटर या मोबाइल, आप कंप्यूटर में देखो, मोबाइल में देखो, टैब में देखो, तो किसी में भी जब आप देखेंगे तो इंटरनेट के थ्रू आपको जो गूगल से सर्च करते हैं या किसी भी वेबसाइट से या किसी भी ऐप से आप जो चीज़ें सर्च करते हैं तो उसमें जो पेज आते हैं तो जो उन पेजों को आप देखते हैं तो क्या होते हैं? वो वेब पेज होते हैं। तो ये हो गया आपका वेब पेज। अगर आप इसी में चाहो तो और बना बना के आप ले सकते हैं, नहीं तो नॉर्मली अगर इतना ले देंगे तो नंबर आपको मिल जाना है, ठीक है। इसके बाद आते हैं इंटरनेट की सेवाएं। किसकी सेवाएं? इंटरनेट की सेवाएं। मीन्स इंटरनेट की सेवाएं का मतलब है कि जो इंटरनेट है वो आपको किस किस तरीके से सेवाएं दे सकता, मतलब किस किस चीज़ों से आपको सेवाएं दे सकता है। तो ये सब चीज़ें बताना है। तो इसमें बताना है आपको कि व्यक्तियों के बीच सूचनाओं को पहुंचाना तथा फाइलों का आदान प्रदान करना, आदान प्रदान आदान प्रदान करना जिस माध्यम से करते हैं उसे इंटरनेट की सेवाएं कहते हैं, ठीक है। मतलब कि क्या है? जैसे आप हैं और मैं हूँ, ठीक है। आप सेवा प्राप्त कर रहे हैं, मैं सेवा दे रही हूँ, तो हम दोनों के बीच कनेक्शन कौन कर रहा है? इंटरनेट कर रहा है। तो जिन जिन चीज़ों की आवश्यकताओं को पूरी करता है या सूचनाओं को आदान प्रदान करता है, ये सब चीज़ें जो जिन जिन माध्यमों से हो रही हैं उसको कहते हैं इंटरनेट, ठीक है। अब इंटरनेट में कौन कौन सेवाएं किस किस तरीके से दे रहा है, ठीक है। पहला हो गया वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? ये www
का फुल फॉर्म है, ठीक है। या तो आप www लिख दो या आप वर्ल्ड वाइड वेब लिख दो। अगर आप वर्ल्ड वाइड वेब पढ़ेंगे बार बार तो आपको कहीं ना कहीं www की पूरी फुल फॉर्म आपको याद हो जाएगी। अगर आप सिर्फ www पढ़ेंगे तो सबको पता है, ऐसे याद नहीं होने वाली, ठीक है। दूसरा क्या है, ईमेल। ईमेल के थ्रू क्या होता है, हम मैसेज का आदान प्रदान करते हैं। इसके बाद है FTP। FTP क्या है, ये फाइलों को ट्रांसफ़र करने का काम करता है। तो इन सब के बारे में अभी डिटेल से पढ़ेंगे हम। चौथा क्या है, चौथा है आपका चैटिंग। ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता है कि चैटिंग क्या है, ठीक है। आप व्हाट्सएप में चैटिंग करें, फेसबुक में करते हैं, इंस्टाग्राम में करते हैं, पेटीएम में करते हैं, एवरीथिंग, टेक्स्ट मैसेज करते हैं। चैटिंग आजकल नॉर्मल हो चुकी है। मोबाइल में डाटा है, हर वक्त लोग चैटिंग में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में कहीं ना कहीं लोग चैटिंग करते ही रहते हैं, ठीक है। तो चैटिंग सबको पता है। फिर क्या है, सर्च इंजन। सर्च इंजन में पता है, आजकल हमें कुछ भी सर्च करना होता है तो हम कैसे सर्च करते हैं, कभी इधर से सर्च करते हैं, कभी उधर से। कभी यूट्यूब है, क्रोम है, और इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, जिससे हमें नॉलेज गेन हम कर रहे हैं जिस प्लेटफॉर्म से, उसको हम सर्च इंजन कहेंगे, ठीक है। तो अब हम आते हैं पहले डिफिनीशन में। पहले हमने क्या लिखा है, सेवाओं में www, ठीक है। उसको क्या कहते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। तो इसमें पहले लिख देना है आपको कि इसका पूरा नाम, पूरा नाम क्या है, पूरा नाम वर्ल्ड वाइड वेब है, ठीक है। ये हो गया। फिर इसके बाद लिख देंगे कि इसकी खोज किसने की है, टिम बर्नर्स ने की है, ठीक है। इसका पूरा नाम पता चल गया, इसकी खोज भी पता चल गई। अब इसका सन भी लिखना है। यह खोज कब की गई, 1989 में, ठीक। अब आगे क्या लिखेंगे, जो कि सबसे ज़्यादा कॉमन लाइन है, यह इंटरनेट का एक हिस्सा है। क्या है, इंटरनेट का एक हिस्सा है जो दुनिया के सारे कंप्यूटरों को एक दूसरे के साथ जोड़ता है, ठीक है। तो इसका पूरा नाम क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब है। इसकी खोज टिम बर्नर्स ने की है। इसकी खोज किस सन में हुई है, 1989 में हुई है। ये क्या है, इंटरनेट का एक हिस्सा है जो दुनिया के सारे कंप्यूटरों को एक साथ जोड़ता है। अगर एक मोबाइल में या ये टैब में नेट है तो उससे हम क्या करते हैं, हम उससे कई सारे मोबाइल आपस में जोड़ लेते हैं। हमने हॉटस्पॉट खोला, सब लोगों ने अपना अपना वाईफाई खोला और एक मोबाइल सारे मोबाइल से कनेक्ट हो गया। वैसे ही सिस्टम किस में होता है, कंप्यूटर में होता है कि इंटरनेट के थ्रू कई सारे कंप्यूटर एक साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये था www मीन्स वर्ल्ड वाइड वेब की कहानी। इसके बाद आते हैं ईमेल में। आप लोग अधिकतर सबको मेल करते रहते हैं, तो ईमेल क्या है, सबको पता है कि ईमेल क्या है, ये संदेश पहुंचाने का साधन है, ठीक है। ईमेल एक उपयोगकर्ता का क्या है, साधन है जो मेल के जरिए अपनी बात या सूचना
पहुंचा पाता है। ठीक है, या आप इस तरह लिख दो कि ईमेल जिसके ज़रिए हम अपनी बात या सूचनाओं को जिस माध्यम से हम पहुंचाते हैं उस माध्यम क्या कहते हैं, ईमेल कहते हैं। ठीक है, या तो ये भी ठीक है कि ईमेल एक उपयोगकर्ता का साधन है जो मेल के ज़रिए अपनी बात या सूचनाओं को पहुंचा पाता है। ठीक है, तो बेसिक इसका मतलब क्या है कि ईमेल क्या है, ये सूचनाओं को पहुंचाने वाला या हमारे जो बात है या हमारी एप्लीकेशन है, कुछ भी चीज़ होती है जो इधर से उधर लेन देन करता है सूचनाओं को या अपनी बातों को, किसी की बातों को इधर से उधर सूचनाओं को पहुंचाता है, उसे क्या कहते हैं, हम उसे ईमेल कहते हैं। वर्ल्ड वाइड क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब की जिस इको स्टीम बर्नर्स ने की है जिसको 1989 में खोजा गया था, ये क्या है, इंटरनेट का एक हिस्सा है जो कंप्यूटरों को आपस में, कई सारे कंप्यूटरों को आपस में जोड़ता है। ठीक है, तो ये ईमेल हो गया वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब। अब इसके आगे हम आते हैं एफटीपी में। एफटीपी क्या है, तो इसका पहले पूरा नाम करते हैं। इसका पूरा नाम है फाइल इसका पूरा नाम क्या है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये करता क्या है, ठीक है, तो यह इंटरनेट का प्रोटोकॉल होता है। क्या है, यह इंटरनेट का प्रोटोकॉल होता है जब दो या दो से अधिक फाइलों का आदान प्रदान करना होता है, तब इस प्रोटोकॉल फॉर्म को लगाया जाता है। ठीक है, क्या होता है कि जब कई सारी फाइलें हो गई, ठीक है, अब इन फाइलों को क्या करना है, ट्रांसफ़र करना है, कई सारे कंप्यूटर में फाइल करना है। कहाँ तक, कोई एक को फाइल वो लेगा, फिर उसमें कॉपी पेस्ट करेगा, फिर इसको लेगा, फिर उसमें कॉपी, फिर वो वाला अगले वाले को कॉपी पेस्ट करेगा, इस तरह में टाइम लगता है। तो इसमें क्या होता है, इस प्रोटोकॉल में सारे को सिलेक्ट किया और एक साथ सारे कंप्यूटरों में भेज दिया गया। ठीक है, उसमें कोई ऐसा ग्रुप नहीं होता कि हमने लिया ग्रुप में भेजा सब में पहुँच गए। कंप्यूटर में ऐसा कोई ग्रुप नहीं होता है, तो उसमें ऐसे प्रोटोकॉल की ज़रूरत होती है। तो ये क्या काम करता है, एफटीपी, जैसे बैंक में कई सारी फाइलों को एक दूसरे के साथ शेयर करना होता है या जितने भी वर्किंग प्लेस है तो उनमें एफटीपी का प्रयोग होता है, सारी फाइलों को इधर से उधर भेजा जाता है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं किसमें, चैटिंग में। चैटिंग क्या है, सबको पता है, जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से इंटरनेट के माध्यम से बात करता है उसे चैटिंग कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से क्या करता है, बात करता है। अगर हम व्हाट्सएप में बात कर रहे हैं तब हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, व्हाट्सएप में होगा तो हमें नेट डाटा की ज़रूरत पड़ेगी। अगर हम फेसबुक चला रहे हैं, फेसबुक में भी हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, डाटा की ज़रूरत पड़ेगी। अगर इंस्टाग्राम चला रहे हैं, उससे चैटिंग कर रहे हैं तो भी हमें, मतलब आप कुछ भी चला रहे हैं तो उसमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, डाटा की। डाटा कैसे, इंटरनेट के ज़रिए से आता है। ठीक है,
तो किसी से भी बात करनी होती है, जब हम एक दूसरे से बात करते हैं वो भी इंटरनेट के थ्रू, तो किस में आता है, वो चैटिंग के अंदर आता है। तो आपकी चैटिंग भी हो गई, FTP भी हो गई, ईमेल, और कौन सा हो गया, WW हो गया, वर्ल्ड वाइड वेब। अभी इसके बाद एक चीज़ रह गया, सर्च इंजन। क्या रह गया आपका, सर्च इंजन। सर्च इंजन में क्या होता है, सर्च इंजन एक ऐसा प्रोग्राम है जो सिर्फ इंटरनेट पर काम करता है। ठीक है, अगर इंटरनेट है तो सर्च इंजन काम करेगा, अगर इंटरनेट नहीं है तो ये काम नहीं करेगा। इसका प्रयोग हम जानकारी प्राप्त करने के लिए करते हैं। ठीक है, जब हमें कोई जानकारी प्राप्त करनी होती है, हमें कुछ भी लिखना पढ़ना होता है, तो किसका प्रयोग करते हैं, हम सर्च इंजन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये क्या हो गए, आपकी चैटिंग हो गई, FTP हो गई, ईमेल हो गया, और वर्ल्ड वाइड वेब हो गए। तो ये सारी चीज़ें आपकी हो चुकी हैं। अब सर्च इंजन के बाद एक आता है स्पैम। स्पैम आपने बहुत सुना होगा, स्पैम कॉल आती है, स्पैम मैसेज आते हैं। स्पैम, स्पैम क्या है, यह सामान्य रूप से एक जंक मेल माना जाता है। यह व्हाट्सएप, फेसबुक, किसी में भी ठीक है, यह तो किसी ग्रुप में आ जाता है, किसी में भी आ जाता है, तो ये क्या है, ये एक जंक मेल माना जाता है। इसका प्रयोग यह व्हाट्सएप में, फेसबुक में, किसी में भी इसका मैसेज आ जाता है, तो इस स्पैम से सावधान रहें। उसमें पहले ही आ जाता है ये सब चीज़ें कि ये स्पैम मैसेज है, ये स्पैम कॉल है। ठीक है, तो ये हो चुका आपका स्पैम। अब इसके बाद आते हैं सोशल नेटवर्किंग। सोशल नेटवर्किंग आपकी कल होगी। सोशल नेटवर्किंग में आपको बताना है कि आप किस किस से जुड़े होते हैं, और WW की विशेषता क्या है, इंटरनेट की क्या विशेषताएं हैं, तो ये सब चीज़ें होंगी आपकी कल। तब तक के लिए बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।